अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GTS MJK ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री और उसमें जो हमारे साथ टॉपिक है वो है मोल। हमें पता है कि 1 डजन किसके बराबर है, वो बराबर है 12 के। देखिए डजन हमारे साथ मतलब कुछ नहीं है, वो एक नंबर है और वो नंबर क्या है, वो है 12। इसी तरह मोल इज नथिंग, इट इज आल्सो जस्ट अ नंबर। व्हाट इज दैट नंबर? दैट इज एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल भी हमारे साथ एक नंबर है, वो नंबर क्या है? एवोगाड्रो नंबर। एंड व्हाट इज दिस नंबर? 6 × 10⁻23। अब तो हमें इतना तो पता चल गया कि मोल एक नंबर है एंड वो एक एवोगाड्रो नंबर है। अब हम इसकी डिफिनीशन को डिराइव करते हैं। इसकी डिफिनीशन को हम कैसे डिराइव करेंगे? सो लेट्स सी। मैं फॉर एग्जांपल लूँ ऑक्सीजन एटम, मैं लूँ कार्बन एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम सबको पता है हमारे साथ 16, कार्बन है 12। अगर मैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लूँ, अगर मैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन लूँ, तो इनमें कितने एटम्स होंगे? 6 × 10⁻23 ही एटम्स होंगे। इसी तरह इसी में भी इतने एटम्स होंगे। आप चाहे किसी का भी एटॉमिक मास उठा ले, मैं उठाती हूँ हाइड्रोजन का जिसका है 1 ग्राम, तो उसके 1 ग्राम में भी हमारे साथ कितने एटम्स होंगे? 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे। अब मैं मोल की डिफिनीशन लिख रही हूँ। 1 mole is defined as many particles contained in 12 ग्राम of carbon। अच्छा जी, तो इस डिफिनीशन में हमें क्या कहा जा रहा है कि मोल क्या है? वो उतने पार्टिकल्स है, मोल्स उतने पार्टिकल्स है जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में है। तो ये बात तो हमारे साथ सही है। कैसे हमारे साथ ये बात सही है? देखिए हमने कहा कि मोल एवोगाड्रो नंबर है जो कि है 6 × 10⁻23। सही है, मोल हमें पता चल गया ये नंबर है 6 × 10⁻23। अब इस डिफिनीशन में क्या बताया जा रहा है कि ये इतने पार्टिकल्स हैं जो हमारे साथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन में मौजूद हैं। और हमें पता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल्स हैं? 6 × 23 एटम्स। तो हमें तो पता है मोल इसी नंबर को ही कहते हैं। तो हमारे साथ इसी तरह ये डिफिनीशन सेटिस्फाई कर गया। अगर मैं ये डायरेक्ट लिख दिया, आपको इतना फील नहीं आता, तो मैंने इससे ही आपको लिख दिया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने एटम्स हैं। और फिर मैंने कहा कि 1 मोल हम किसे कहते हैं? इसमें जितने एटम्स हैं उसी को हम मोल कहते हैं। और हमें पता है कि मोल है ही हमारे साथ 6 × 10⁻23। अच्छा जी, तो ये हमारे साथ इसका इंट्रो हो गया। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूलाज की तरफ। देखिए इसके हमारे साथ अगर आप बुक कॉलेज जहाँ भी देखिए, इसके 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको पढ़ा लूँगी। इट्स नॉट अ बिग डील। बट अब आपको पता है हमें मुश्किल कहाँ पेश आती है? जब हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला तो हम पढ़ लेते हैं बट हमारे साथ वो ट्रिक नहीं होता, मतलब प्रोसीजर नहीं होता। ट्रिक नहीं कह सकती मैं, प्रोसीजर कहूँगी। हमारे साथ वो प्रोसीजर नहीं होता कि हम वो फॉर्मूलाज कैसे यूज़ करें। तो आइए मैं आपको पहले वो 3 फॉर्मूलाज सिखाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रोसीजर क्या है उसका, कैसे आप उसे ईजी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको वो 3 फॉर्मूलाज लिख लेती हूँ, वो आपको पहले से याद होंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास इसी तरह हमारे साथ दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तीसरा फॉर्मूला जो हमारे साथ आता है वो है वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ये याद रखें, बहुत स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि ये गैस है। आपको जब गैस गिवन होगा तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर।
और ये याद रखें ये फॉर्मूला हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, मीन्स ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होता है एसटीपी कंडीशंस में। 273 केल्विन 1 atm प्रेशर। अच्छा, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, अगर देखा भी नहीं तो मैं आपको बोल लेती हूँ, यहाँ पर कभी ना कभी कभार 22.7 लीटर गिवन होता है। तो वो क्या बात हुई, तो उस बात का क्या वो है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आपको 1 atm गिवन होगा आप 22.4 यूज़ करेंगे। अगर आपको 1 बार गिवन हो फिर आप 22.7 लीटर इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटी सी बात है, ये याद रखें। अच्छा, अब हम आते हैं कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन उठाती हूँ और मैं उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है। सही है। अच्छा जी, मैंने क्वेश्चन लिखा था, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। फाइंड द मास ऑफ, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड द मास ऑफ 18 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट पावर, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, फाइंड द मास ऑफ 18 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3। अच्छा जी, मैं आज आपको सिर्फ दो क्वेश्चंस ही कराऊंगी इंशाल्लाह, फिर कल मैं आपको और क्वेश्चंस भी कराऊंगी, लेकिन आप ये दो भी सीख लेना तो इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। अच्छा जी, देखिए अब हमने क्वेश्चन रीड किया, हमने इसमें क्या पूछा है, फाइंड द मास। हमें पहले क्या निकालना है, मास किसका निकालना है, 18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 का। अच्छा जी, आपको क्या करना है, अभी गौर से सुने, इसमें आपको फाइंड करना है मास। तो आपको नहीं ये मास वो हमने नंबर ऑफ मोल्स पे फॉर्मूला लिखे हैं ना, तो जिसमें वो हमें मास के लिहाज से जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था वो आपने डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पे किस तरह, हमें मत पता है कि मास किस नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले में आता था, जैसा कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस वाले फॉर्मूला में आता था ना, तो इसका नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला आपने डायरेक्ट लिखना है। हम इस तरह लिख लेंगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये तो हमने लिख दिया, हम इक्वल का साइन लगा देंगे। अब आपके साथ जो गिवन है 18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इसके नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लिखना है। और इसके नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला क्या था, वो हमारे साथ ये था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अच्छा जी, इसमें आपने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है मास। तो मास को यहाँ पे छोड़ दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और ये मोलर मास ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, तो हम इसके साथ ये मोलर मास मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सही है, तो मास हमने पुट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, वो 18 मल्टीप्लाई 23 है। एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6 मल्टीप्लाई 10 23 है। मोलर मास मुझे यकीन है आप सबको फाइंड करना आता होगा। अब मैं NH3 का एटॉमिक मास फाइंड कर लेती हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, हमारे साथ इसका एटॉमिक मास है 14, हाइड्रोजन का 1 है 1, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 गिवन है, मल्टीप्लाई 3, 14 प्लस 3 15 16 17 ग्राम, हमारे साथ 17 ग्राम आ गया। तो मैं यहाँ पे 17 ग्राम लिख लेती हूँ। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है 6 के टेबल में 3 आता है, ये दोनों कट जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 17 आ गया। हम इसको अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कोशिश करें, खुद ही करें। 7 3 21, 1 3 3, 4 5 51, तो 51 ग्राम आपके साथ आंसर आ जाएगा। तो ये हुई हमारे साथ क्वेश्चन। तो इसमें आपने क्या सीखा, देखें ये भी जो बात बता रही हूँ गौर से सुने। आपको जो गिवन होता है ना, तो उसका भी नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लिखना है, और जो आपको फाइंड करना है उसका भी नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लिखना है। दोनों को इक्वल कर लेना है। फिर जो फाइंड करना है वो फाइंड कर ले,
औरों की वैल्यूज पुट कर ले, आपके साथ आंसर आ जाएगा। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे मास का नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला पुट किया, इसी तरह मोलिक्यूल्स, गिवन मोलिक्यूल से उसका नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला पुट किया, फिर मैंने इक्वल किया और फिर हमें मास फाइंड करना था तो मैंने मोलर मास वहां भेजा। हमारे साथ नंबर मोलिक्यूल्स भी गिवन थे, एवोगाड्रो नंबर का हमें पता है, मोलर मास हमने फाइंड किया, हमने वैल्यूज पुट किया, हमारे साथ आंसर आ गए। ओके, तो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराती हूँ। सो तो एक मिनट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, ओके, गिव मी अ टाइम। Find volume of 132 ग्राम of CO2। अच्छा मैं देख लेती हूँ, यही क्वेश्चन है जी सही। अच्छा जी, हमारे साथ है, अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम का नंबर ऑफ, और मैंने देखा है, आपको मैंने कहा था कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो गैस के लिए इस्तेमाल होता है। पहले जरूर आप ये चेक कर लिया करें कि हमें गैस गिवन है, यस CO2 इज अ गैस एज वी ऑल नो, सो ठीक है, हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 132 ग्राम ऑफ CO2। तो हमें गिवन, हमें जो फाइंड करना है वो वॉल्यूम है, तो इसका नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लिख के, वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4, जब कुछ ना गिवन हो तो एसटीपी कंडीशन ही ले लिया करें। अच्छा जी, हमें मास गिवन है तो मास का नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लिख के, वो क्या होगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो हम ये इसको ऊपर ले जा लेंगे। अच्छा जी, मास इन ग्राम क्या है 132, मोलर मास क्या है 44, अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, इसको 2 के साथ कट किया तो 22, इसको किया तो मैंने यहाँ पे कर भी लिया आपके लिए 66 आ जाएगा। मैंने लिखा 66 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 22.4। अब मैं इसको मज़ीद 2 से कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ आएगा 33/11 मल्टीप्लाई 22.4। इसको मैं 11 से करूँ तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई 22.4। अब आएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, आप भी मल्टीप्लाई कर ले, 4 3 ज़ा 12, आई एम सॉरी, अच्छा सही है, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7, 4 3 ज़ा 12, 1 3 2 ज़ा 6 7, 3 2 ज़ा 6 67। हमारे साथ जो आंसर आता है 67.2 है। तो इस तरह हमारे साथ आंसर आ गया है। तो इसी में हमने वही काम किया, वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लिया, इसी तरह हमने मास के नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लिया, दोनों को इक्वल किया, जो फाइंड करना है वो हमने यहाँ पे छोड़ दिया, औरों को हमने लिख के कैलकुलेट कर दिया। तो जी ये हमारे साथ यहीं पे मैं अपने लेक्चर एंड करूँगी। तो मैंने आपको पहले मोल की इंट्रो कराई, फिर मैंने इसके फॉर्मूलाज लिखे, फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलाज लिख लेते हैं और हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, फिर हम दूसरे ये 2 फॉर्मूलाज है, लेकिन इसका प्रोसीजर, इसका सही प्रोसीजर होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो आपको प्रोसीजर दिखाया है इंतहाई ईजी है। आप बुक खोले, कोई प्रैक्टिस बुक खोले और वही फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन उठा ले और ये अप्लाई कर ले जो प्रोसीजर मैंने बताया है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये इजी भी है, आंसर भी सही आता है। बस क्या करना है, आपको क्या करना है, बस ये बात सुन ले, जो फाइंड करना है उसका नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लिखे, जो आपको गिवन है उसका नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लिखे, इक्वल कर ले, फिर जो फाइंड करना है वो फाइंड कर ले, उसके अलावा जितने भी आपके जितने भी उसके अलावा होंगे उसके वैल्यूज गिवन होंगे, तो वो इजीली आपके साथ फाइंड हो जाएगा। तो
इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको मज़ीद और ज़्यादा क्वेश्चंस और भी कराऊंगी, उसमें फिर छोटी छोटी और भी बातें होंगी तो वो हम फिर आगे स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब के लिए